नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया की नजर ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर टिकी है। भारत भी इस मुलाकात पर नजरें टिकाए है कि आखिर इस बार मोदी अपने दोस्त ट्रंप से क्या लेकर आए, जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा या भारत की तकनीक में इजाफा करे। साथ ही उन सवालों का जवाब भी तलाश रहे हैं कि क्या मोदी अवैध प्रवासियों के निष्कासन के मुद्दे पर बात करेंगे, एआई पर बात करेंगे, क्या टैरिफ वॉर भारत और अमेरिका के बीच भी छिड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसको कैसे रोका जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इससे कौन से देश को ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही क्या मोदी मस्क के साथ भी मैजिकल मीटिंग कर सकते हैं, और क्या टेस्ला पर फैसला हो सकता है। सवाल यह भी है कि मोदी बीते 10 सालों से भारत में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि इन्हीं 10 सालों में अमेरिका के अंदर ओबामा से लेकर ट्रंप, ट्रंप से बाइडेन और बाइडेन से लेकर फिर ट्रंप तक राष्ट्रपति आ चुके हैं। ऐसे में मोदी के किसके साथ ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं, और क्या दोस्त ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति भारत के लिए खतरनाक साबित होने वाली, या फिर मोदी की राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति के आगे ट्रंप को झुकना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी अमेरिका। तो क्या हो सकता है मोदी ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी में, चलिए आज आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस दौरे के लिए भारत से निकले, उस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा था, जरा इस पर एक नजर डालिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या लिख रहे थे। उसका अंग्रेजी में जो उन्होंने 10 फरवरी को लिखा, वो हम दिखा रहे हैं उसका हिंदी रूपांतरण। वॉशिंगटन डीसी, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। यह यात्रा भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देगी। मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनके पहले कार्यकाल के दौरान काम करना काफी अच्छी तरह से याद है। मुझे यकीन है कि हमारी बातचीत उस समय की गई चर्चाओं पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकलने के दौरान याद दिला रहे हैं कि ट्रंप के साथ पुराना कार्यकाल बेहतरीन रहा और इसलिए बातचीत नए सिरे से नहीं बल्कि जहां छोड़ी गई वहां से शुरू की जाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के एनएसए से मिल चुके हैं और जानकारी यह भी है कि 16 या 17 तारीख को बाकायदा अमेरिका से जो अवैध प्रवासी हैं उनको वापस भारत डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि यह जानकारी नहीं कि वो अमेरिकी विमान से, सैन्य विमान से उसी तरीके से आएंगे जैसे पहले आए, या इस मुलाकात के बाद उनको भारत अपने पैसेंजर प्लेन से लेकर आएगा। लेकिन अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल क्या है, जरा इसको भी देखिए। गुरुवार को सुबह 4:30 पर जॉइंट बेस एंड्रूज पर उतरे। 14 फरवरी को सुबह 2:30 पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से करीब 45 मिनट की मुलाकात होगी। 14 जनवरी को सुबह 3:40 पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मोदी और ट्रंप, और 14 फरवरी को ट्रंप की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में 6 द्विपक्षीय बैठकें भी हैं, लेकिन इन द्विपक्षीय बैठकों के अंदर क्या मस्क के साथ भी बैठक है। बहरहाल इससे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहां ठहरे हुए हैं और जो ब्लेयर हाउस है उसका इतिहास क्या है जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ठहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वॉशिंगटन बर्फबारी के कारण ठंड की चपेट में है। मोदी को आलीशान ब्लेयर हाउस में रोका गया है। यह दरअसल व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है और इस प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस में वर्ल्ड लीडर्स ठहरते हैं। ब्लेयर हाउस का इतिहास भी 200 साल पुराना है और यह अमेरिकी प्रेसिडेंट का ऑफिशियल गेस्ट हाउस है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के ऑफिशियल गेस्ट हैं, इसलिए इस गेस्ट हाउस में इसे 1824 में डॉक्टर जोसेफ लॉवेल ने बनवाया था। नोवेल अमेरिका के पहले सर्जन जनरल थे। 1836 में इसे अखबार मालिक फ्रांसिस ब्लेयर ने खरीदा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्लेयर हाउस को अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा था। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। 70,000 वर्ग फीट में ब्लेयर हाउस की 4 इमारतें हैं।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति अक्सर यहां रुकते हैं। यहां रहने वाले नेताओं में विंस्टन चर्चिल, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का नाम शामिल है। मोदी के स्वागत में ब्लेयर हाउस पर तिरंगा फहराया गया है और बाकायदा अमेरिकी फ्लैग को वहां से हटाकर इंडियन फ्लैग को वहां पर लहराया गया है, जो बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्लेयर हाउस के लिए, अमेरिका के लिए, वॉशिंगटन के लिए कितने खास हैं। लेकिन भारत के लिए यह जानना खास है कि इस पूरी मुलाकात के दौरान वो मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं जिनको उठाया जाएगा या जिनको उठाया जाना चाहिए या जिन पर बातचीत हो सकती है। जरा मोटे तौर पर हम आपको कुछ पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच की इस मुलाकात या कहें कि दोस्त ट्रंप के साथ दोस्त मोदी की मुलाकात में वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए सर, जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है उसमें पहला है भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, और इस द्विपक्षीय संबंध के अंदर सब कुछ आ जाता है। उसमें टैरिफ से लेकर अवैध प्रवासियों से लेकर पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर, चावल के अंदर मांस एक्सपोर्ट करने को लेकर जो डील है वो सब द्विपक्षीय संबंध में आ सकती है। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, यह बेहद खास है और इसमें अमेरिका जो चाबहार को लेकर अड़ंगी अड़ा रहा है उसमें भारत वाकई में अपना स्पष्टीकरण चाहेगा, क्योंकि वहां भारत ने 10 साल के लिए उस पोर्ट को लीज पर दिया हुआ और वहां से पूरा गलियारा न सिर्फ मध्य एशिया के लिए बल्कि इससे आगे जो इलाका है वहां तक और उसमें सड़क और ट्रेन तक के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, तो उससे पीछे हटा नहीं जा सकता। इसके अलावा क्वाड रक्षा सुरक्षा सहयोग, क्वाड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका बाकायदा नाटो से दूर जा रहा है और नाटो से दूर जाने के साथ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड को मजबूत करना, और ये ट्रंप के उस दौर में भी दिखाई दिया था जो इसका पहला कार्यकाल था। उस कार्यकाल में भी ट्रंप क्वाड को मजबूत करने की वकालत कर रहे थे। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म सहयोग, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे 12 मोस्ट वांटेड जिनकी लिस्ट भारत ने अमेरिका को सौंपी है। उनमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है और लॉरेंस का गुर्गे कई शामिल हैं। उस लिस्ट में कौन कौन से नाम है वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा काउंटर नारकोटिक्स सहयोग, इसको लेकर बातचीत हो सकती है। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बातचीत हो सकती है। व्यापार और आर्थिक संबंध पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक लंबा व्यापार है जो इस वक्त 113 अरब डॉलर के आसपास है और उसमें भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और उसके मुकाबले अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है और इसलिए अमेरिका को घाटा होता है और इसीलिए टैरिफ वॉर की बात हो रही है। इसके अलावा राजनीतिक ऊर्जा साझेदारी, इस पर भी बातचीत की पूरी संभावना है। इसके अलावा जरा देखिए और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पर बात हो सकती है, विज्ञान और तकनीक पर बात हो सकती है, अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य सहयोग, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीजा से संबंधित मुद्दों पर भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से 45 मिनट के आसपास मुलाकात करेंगे तो उस दौरान इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कई वैश्विक मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है और उसकी पूरी संभावना है। और ये कौन कौन से मुद्दे हैं? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान, इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो वैश्विक गुरु के साथ शांति के पथ पर चलने की छवि है और ट्रंप भी वही चाहते हैं और अपनी छवि को वैसा ही चाहते हैं। इजराइल हमास विवाद पर भी बातचीत हो सकती है। कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको मानने से इनकार कर रहा है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को मानने से इनकार कर रहा है और इसलिए हो सकता है कि भारत मार्गदर्शन की भूमिका में मोदी ट्रंप के लिए नजर आए। ग्लोबल साउथ के देशों पर बातचीत संभव है। ये दरअसल वो इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। लेकिन यहां दरअसल अमेरिका के में जैसे ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, वैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है और किस तरीके के दोनों के बीच के रिलेशन रहे हैं, जरा इसको भी एक बार खंगाल लेते हैं। ट्रंप और मोदी के बीच आपसी हितों को ध्यान में रखकर बातचीत होगी, क्योंकि ट्रंप 2.0 में अमेरिकी फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ा जा रहा है। पीएम मोदी शुरू से ही भारत प्रथम नीति पर काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत बराबरी की होगी। दोनों ही देशों के आपसी हितों को ख्याल में रखकर बातचीत संभव है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब से
भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से अमेरिका में कई राष्ट्रपति का दौर देखा जा चुका है। मोदी के संबंध अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे से रहे। मसलन बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन सब मोदी के मुरीद रहे। मोदी हमेशा से भारत के हित को आगे रखकर नीति तय करते हैं और यहां भी माना जा सकता है कि इस ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर के अंदर कम से कम अमेरिका और भारत नहीं आएगा, क्योंकि भारत आना नहीं चाहता। और अमेरिका अगर टैरिफ वॉर में भारत के साथ भिड़ेगा तो उसको कैसे नुकसान होगा यह आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन मोदी ट्रंप की मुलाकात, और इसमें यकीनन भारत की साख नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी मोदी से यह पहली मुलाकात हुई। पीएम मोदी उन चुनिंदा विश्व नेताओं में से एक है जिनसे ट्रंप ने सबसे पहले मुलाकात की। 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से मोदी उनसे मिलने वाले चौथे विदेशी नेता बन गए हैं। इससे पहले इजराइल, जापान, जॉर्डन के बाद भारत के पीएम से ट्रंप का मिलना यह दिखाता है कि भारत की साख का लोहा पूरी दुनिया मानती है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मोदी के सम्मान में डिनर भी रखा है और इसलिए हमने प्रोग्राम को भी बाकायदा नाम मोदी ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी दी है। लेकिन इस मुलाकात में क्या बेहतर हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको ट्रंप और मोदी के बीच की बीती 7 मुलाकातों को समझना पड़ेगा। तो जरा एक एक करके इनको भी खंगालते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप कब कब मिल चुके हैं। जरा देखिए, पहली मुलाकात 26 जून 2017 सान वॉशिंगटन। दरअसल इस दौरान बातचीत रक्षा सहयोग, व्यापार और आतंकवाद विरोधी लड़ाई पर केंद्रित रही और इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को गले लगाया था। दूसरी मुलाकात जरा देखिए। दूसरी मुलाकात 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के अंदर हुई। दरअसल अर्जेंटीना के ब्यूनस में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। इस दौरान इन नेताओं ने व्यापार के साथ साथ इंडो पैसिफिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी लड़ाई को लेकर चर्चा की थी। तीसरी मुलाकात देखिए जरा, 28 जून 2019, स्थान था जापान। दरअसल जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। इस दौरान भी मोदी, आबे और ट्रंप ने एक त्रिपक्षीय वार्ता की थी। वहीं मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात में भारत अमेरिका व्यापार और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर इस दौरान चर्चा हुई थी। चौथी मुलाकात जरा देखिए। चौथी मुलाकात 26 अगस्त 2019 को फ्रांस के अंदर हुई थी। दरअसल फ्रांस में G7 देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा की थी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, उस दौरान ट्रंप ने इस मुलाकात में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे द्विपक्षीय मामला बताते हुए किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने से इनकार कर दिया था। यानी कि कहा था कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर ना ही कुछ बात करे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये भारत का है। पांचवी मुलाकात जरा देखिए, 22 सितंबर 2019, जगह थी ह्यूस्टन। दरअसल अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी नाम के कार्यक्रम के अंदर यह मुलाकात हुई। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के करीब 50,000 लोग शामिल थे। ट्रंप को भारत का सच्चा दोस्त इस दौरान बताया गया था। छठी मुलाकात जरा देखिए, 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन के इतर यह मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं की बीच में व्यापार, सुरक्षा और रक्षा संबंधों पर बातचीत हुई और इसके इर्द गिर्द यह मुलाकात केंद्रित रही। सातवीं मुलाकात देखिए, 24-25 फरवरी 2020, सन अहमदाबाद। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मोटेरा स्टेडियम था। नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था। जैसे हाउडी मोदी वहां, ऐसे ही नमस्ते ट्रंप यहां। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ शामिल हुई थी और इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस दौरान ट्रंप ने भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सेना की सराहना की थी। यह दरअसल हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच की ट्यूनिंग पूरी दुनिया जानती है। वो किस तरीके से अपने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए एक दूसरे के साथ दोस्ती की मिसाल पेश करते हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्ती तो जिस तरीके से मोदी और ट्रंप की है, अमेरिका में इसके लिए ट्रंप और मस्क की दोस्ती का जिक्र किया जाता है। और एक दोस्त से क्या ट्रंप अपने दोस्त की मुलाकात नहीं कराएंगे? और क्या उस दोस्त की जो समस्या है, क्या वो ट्रंप के माध्यम से मोदी के जरिए हल कराने की कोशिश करेंगे? हम बात करें मस्क की, एलन मस्क की, क्योंकि मोदी और मस्क की जो मैजिकल मीटिंग की बात की जा रही है, दरअसल वो इन दोनों के बीच की तीसरी मीटिंग होगी।
2 मीटिंग इनके बीच में पहले हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क इससे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन ये मुलाकातें अमेरिका में ही हुई है। हर बार जब दोनों मिले हैं तब चर्चा जोरों पर रही कि टेस्ला भारत में एंट्री करेगी या नहीं करेगी। इस बार क्या टेस्ला का भारत में प्रवेश तय हो सकता है, ये इस मीटिंग में चर्चा का विषय बना रहेगा। और यह देखना दिलचस्प भी होगा क्योंकि भारत तीसरा बड़ा बाजार है। इस बातचीत में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक लॉन्च करने पर भी चर्चा हो सकती है। एलन मस्क का कहना है कि भारत में विदेशी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बहुत ज्यादा आयात लग रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार चाहती है कोई भी कंपनी जो यहां कारें बेचना चाहती है वो स्थानीय स्तर पर उत्पादन भी करे। मार्च 2023 में भारत ने कुछ शर्तों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आयात कर को 70 से 100% से घटाकर 15% कर दिया था, बशर्ते कि कंपनी 3 साल के भीतर भारत में उत्पादन शुरू कर दे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में करे। तब दरअसल मस्क ने टेस्ला की भारत में एंट्री की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शायद वो यहां अपनी इंडस्ट्री को क्रिएट नहीं करना चाहते, भारत में टेस्ला तो लाना चाहते लेकिन टेस्ला उद्योग नहीं लाना चाहते। अब देखना यह होगा कि क्या वो भारत में टेस्ला लाने की फिर से तैयारी करेंगे, क्योंकि इतिहास बताता है कि टैरिफ वॉर में भारत से जीता नहीं जा सकता। ट्रंप ने ऐसा नहीं है कोशिश नहीं की, पिछले कार्यकाल में भी कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश भर में यह चर्चाएं हैं कि क्या ट्रंप जैसे कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ वॉर लगा चुके हैं, स्टील पर 25% का टैरिफ वॉर लगा चुके हैं, टैरिफ लगा चुके हैं, क्या भारत पर भी ऐसे टैरिफ लगाए जा सकते हैं? तो जरा इसको समझने के लिए इतिहास के पन्नों को एक बार खोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका में या कहें कि भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, यानी कि भारत ने अमेरिका को बेचा है। 42 अरब डॉलर मूल्य का सामान अमेरिका से आयात किया, मतलब खरीदा है। अब इस वजह से अमेरिका के अंदर जो व्यापार घाटा है वो 46 अरब डॉलर के आसपास का है। जाहिर है कि ट्रंप इस असंतुलन को खत्म करना चाहते होंगे और इसी नीति के तहत उन्होंने कई देशों पर भारी टैरिफ भी लगाए, जिनमें हम जिक्र कनाडा का कर रहे हैं, मैक्सिको का कर रहे हैं, चाइना का कर रहे हैं। इससे व्यापारिक प्रतिशोध की धमकियां मिलने लगी। मसलन कनाडा ने कहा कि ठीक है हम भी लगाएंगे आप पे 25%, मैक्सिको ने भी धमकी दे दी, चाइना ने भी दे दी। तो सोचिए अगर भारत पर लगेगा तो भारत क्या करे। और इसीलिए सवाल यह कि क्या ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लगाने की सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह देखना होगा कि नुकसान किसका ज्यादा होगा। क्योंकि ट्रंप को सोचना चाहिए कि उनके पिछले कार्यकाल में भारतीय आयात शुल्क की आलोचना करने का नुकसान किससे हुआ, वो विशेष रूप से जिसका जिक्र बार बार आता है, हार्ले डेविसन। उन मोटरसाइकिल पर लगाए गए शुल्क से नाराज थे। जब भारत के व्यापार अधिकारियों ने इस टैरिफ को कम किया, हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल को भारत में 50% आयात शुल्क चुकाना पड़ता था, जिसे मोदी सरकार ने 30% तक घटाने का फैसला किया। मुमकिन अब ट्रंप चाहते होंगे कि टैरिफ और कम होते हुए 10 से 15% के आसपास हो जाए। अमेरिका को अब समझना चाहिए कि भारत के जो भारतीय लोग हैं उनके पास महंगी कारें और बाइक जैसी चीजें खरीदने की ताकत भी है और उसे नकारने का पूरा दम भी है। अमेरिका भारत से जाने वाले चावल, मांस आदि का महंगा होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम तो उनकी हार्ले डेविसन के बिना काम चला लेंगे, वो हमारे चावल और बाकी चीजों के बिना काम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और कोरोना और रूस यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका वैसे ही महंगाई के मार झेल रहा है। अमेरिका भारत से 87 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि भारत सिर्फ 46 अरब डॉलर का सामान खरीदता है। और इसके लिए भी भारत ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। वैसे भी अमेरिका को अगर चीन को लगाम लगानी है तो भारत को साथ रखना ही होगा। अमेरिका के पास विकल्प नहीं है, भारत के पास कई विकल्प हैं। और इसलिए भारत और अमेरिका के बीच 10 सालों का व्यापार क्या कहता है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए जरा 10 सालों के बीच व्यापार किस तरीके से बढ़ा है। 2014 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार था वो 61.5 अरब डॉलर के आसपास था, जो 2024 में 118.3 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया। 10 सालों में 92% की बढ़ोतरी हुई है। उधर चेहरा वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर
बराक ओबामा से लेकर ट्रंप, ट्रंप से लेकर बाइडेन और बाइडेन से लेकर वापस ट्रंप, ये बदल चुके हैं। और जो 118.3 अरब डॉलर है, उसमें हम बता चुके हैं कि अमेरिका को व्यापार घाटा लगभग 46 अरब डॉलर के आसपास है, यानी कि भारत को बंपर फायदा। और ये बंपर फायदा 2026-27 तक कितना हो सकता है अंदाजा लगाइए, क्योंकि लक्ष्य रखा गया 300 अरब डॉलर का, यानी 2024 से अगले 3 साल के अंदर इसको 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसलिए ट्रंप बिल्कुल इस स्थिति में नहीं कि वो टैरिफ वॉर भारत के साथ शुरू कर दें, क्योंकि इससे नुकसान अमेरिका को होगा। और उदाहरण के तौर पर समझिए, इस नीति के जरिए ही विदेशी कंपनियां जो एक दौर में ऑटोमोबाइल सेक्टर की जान हुआ करती थी, वो बर्बाद हो गई और उसका फायदा टाटा और अन्य कंपनियों को मिला। भारतीय कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन मोदी का जो मैजिक है, उसने व्यापार में किस तरीके से बढ़ोतरी की, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है। इसका अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 10 सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार में 92% की जोरदार उछाल आई। इन 10 सालों में अमेरिका में 3 अलग अलग राष्ट्रपति हुए, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, जबकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी का दौर चलता रहा। इन 10 सालों में दोनों देशों ने आपसी कारोबार में काफी इजाफा किया। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। CMIE से उपलब्ध डेटा के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत का अमेरिका के साथ कुल व्यापार वित्त वर्ष 2014 में 61.5 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 92% की बढ़ोतरी के साथ 118.3 अरब डॉलर हो गया। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर सबकी निगाहें हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके राष्ट्रपति पद के तहत द्विपक्षीय व्यापार कैसे बढ़ेगा। लेकिन नजर इन सबसे इतर डिनर डिप्लोमेसी में गैंगस्टर्स पर भी है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार का साथी धर्मनजोत सिंह, उसके अलावा अमृतपाल सिंह, हरजोत सिंह, हरबीर सिंह, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह और फौजी, साहिल कैलाश, रतौली, योगेश और बॉबी बेरी, आशु और भानु प्रताप सांबली, अमन सांबली, सतिंदरजीत सिंह, ये वो 12 गैंगस्टर हैं जिनकी लिस्ट भी भारत ने अमेरिका को सौंपी है। तो क्या ट्रंप से दोस्ती के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी भारत वापस हिंदुस्तान सजा देने के लिए लेकर आए? इस पर सबकी नजर बनी रही। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।